did I ever try to become a K-pop idol. It's like my first dream. So I started studying K-pop back in 2020 और मुझे भी उनके जैसा बनना था. I thought that I was really good but I wasn't. अभी तो 6 साल हो गए उस चीज़ को, मतलब उतने भी खराब नहीं थी बट समझ बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया. होता है जो भी लीगल चीज़ें चाहिए होती है वो. Hey guys, welcome to my channel. तो आज का जो स्टोरी टाइम मतलब जो वीडियो होने वाला है वो इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द माई अदर K-pop जर्नी वीडियो. ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इज़ अबाउट डिड आई एवर ट्राई टू बिकम अ K-pop आइडल. बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ये लोग पूछते हैं, नॉट यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब में तो अभी मैंने ग्रो नहीं किया है बट इन जनरल जब मैं बताती हूँ किसी को भी कि यू नो आई एम इनटू K-pop एंड ऑल, सो वो लोग मेरे को पूछते हैं कि क्या तुमने कभी K-pop आइडल बनने का ट्राई किया है या नहीं एंड ऑल. तो आज के इस वीडियो में मैं वो बताने वाली हूँ आपको. द थिंग इज़ यस, मैंने K-pop आइडल बनने का ट्राई किया है बहुत बार, मतलब बहुत दिल से. लाइक इट वॉज लाइक माई फर्स्ट ड्रीम. मतलब ठीक है, बचपन में बोलते हैं कि हम मुझे ये बनना है वो बनना है, बट यू नो जो रियल फर्स्ट ड्रीम मेरा होता है ना वो वॉज टू बिकम अ K-pop आइडल. तो मैं K-pop में कैसा आई, मैंने K-pop ने मेरे को कैसे चेंज किया, वो सब जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट के जो पहले 2 एपिसोड्स है वो देखिए प्लीज़. और ऑल्सो वी हैव अपग्रेडेड अवर कैमरा क्वालिटी. मतलब अभी मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई तो आई बॉट एन आईफोन और अब मैं सारे वीडियोस इससे शूट करने वाली हूँ. सो आई एम एक्साइटेड. इसलिए आप लोग काफ़ी सारा कंटेंट देख रहे होंगे मेरे चैनल पे लेटली. सो बहुत बकवास कर ली, स्टार्ट करते हैं. सो आई स्टार्टेड स्टैंडिंग K-pop बैक इन 2020 और स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था बिकॉज मेरे में इतनी सी भी स्किल्स नहीं थी, ना ही सिंगिंग की, ना ही डांसिंग की, ना ही कोई रैपिंग की, कोई भी प्रकार की कोई भी स्किल्स नहीं थी मेरे में. सो मैंने सोचा कि बट इसलिए मैंने ना कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं था स्टार्टिंग में कि मैं कोई K-pop आइडल बनने के लिए ऑडिशंस दूँगी, ये करूँगी वो करूँगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो सबसे पहले तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली स्टार्ट किया डांसिंग वगैरह करना. लाइक मैं BTS के सॉन्ग्स पे डांस करती थी और मेरी बहन के सामने आई यूज़ टू शो मेरा जो भी मैंने प्रिपेयर किया होता है वो सब मैं शो करती थी. और बस ऐसा ही नॉर्मल, इट वॉज जस्ट फॉर फन लाइक अ हॉबी एंड नथिंग सीरियस एट ऑल. बट देन धीरे धीरे मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा उसमें एंड आई वॉज लाइक गेटिंग, मुझे ना सब चीज़ों में सब परफेक्ट होना था लाइक दैम. लाइक डांसिंग में भी आई वांटेड टू बी दैम, वांटेड टू बी लाइक आई वांट, मुझे भी उनके जैसा बनना था. सिंगिंग में भी मुझे उनके जैसा बनना था. लाइक सब चीज़ों में आई वांटेड टू बी लाइक दैम. But the thing is that I thought that I was really good, but I wasn't. Like I wasn't that good. But उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब आता है ये वो वगैरह वगैरह. तो मैंने भी ना K-pop मतलब ये तो बहुत मैंने 2 साल तक प्रैक्टिस की ये सब वगैरह वगैरह, डांसिंग की, सिंगिंग की, मैं सॉन्ग राइटिंग भी करती थी, वो सब की मैंने प्रैक्टिस की. और एक बार ना क्या था, कुछ ऑडिशन था JYP या YG उन दोनों में से. और मैं मतलब मुझे कैसा था ना कि अगर मैं उतनी ज़्यादा श्योर थी कि मुझे सबसे बड़ी कंपनी में मुझे मिल ही जाने वाला है. लाइक मुझे इट्स नॉट दैट आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई स्किल बट उस टाइम पे, अभी तो 6 साल हो गए उस चीज़ को, तो अभी आई एम मच बेटर दैन दैट. बट उस टाइम पे मेरी स्किल्स ख़राब थी. लाइक जनरली लाइक आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स दे हैव गॉटन पता नहीं, छोड़ो, वो लोग मुझे लास्ट में सिलेक्ट करते. इतना ख़राब थी मैं पहले, बट स्टिल मतलब उतना भी ख़राब नहीं थी, बट समझ रहा हूँ. और मेरी ना तन मन से इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि मैंने ना सबको बता दिया था कि ये मेरा ड्रीम है, मैं यही बनने वाली हूँ. मेरे सब फ्रेंड्स को, मेरे घर वालों को, सबको. मेरे घर वालों ने तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया. शायद लाइक इफ़ मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते तो मे बी मैं कोई लाइक यू नो नॉर्मल वाली कंपनी में मैं एक्सेप्ट हो जाती. बिकॉज यू नो व्हेन यू हैव सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली
स्पेशली व्हेन यू आर अ टीनेजर, बिकॉज आपके पास ना अपना वो कुछ नहीं होता है, जो भी लीगल चीज़ें चाहिए होती है वो, तो तब मेरे पास वो कुछ नहीं था, इसलिए मैं कितने सारे ऑडिशंस थे वो मैं नहीं दे पाई। और मैंने स्टार्ट तो किया था तब मैं जब के पॉप में है उसके 2 साल बाद मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, एंड मैं कंटिन्यूसली देती गई, ऑडिशन देती गई, और बाद में मेरी स्किल्स अच्छी खासी इम्प्रूव हो गई थी। लाइक यस, दे कैन सिलेक्ट मी, लाइक जो टॉप टायर लाइक हाई JYP YG वो तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, बट जो नॉर्मल वाली है उसमें मेरे कुछ चांसेस थे सिलेक्ट होने के, बट वही कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला फुल्ली, तो आई वॉज़न्ट मुझे मुझे डांटा गया था, तो मैंने तभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा किया, मेरा सपना टूट गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। तब आई वॉज फुल्ली अनअवेयर अबाउट द टॉक्सिक साइड ऑफ K-pop इंडस्ट्री, एंड आई वॉज लाइक this is the best industry ever, this is the most non-toxic industry ever to exist, most non-toxic. Okay, so however मैं तभी नहीं समझी, मैं स्टिल ट्राई करती थी कि अपनी स्किल इम्प्रूव करूँ, एंड ये मैं ऑडिशंस देती रहती थी वगैरह वगैरह, एंड आई नेवर रियलाइज हाउ टॉक्सिक दैट वॉज। मतलब मुझे कोई इतना सा भी बोल के जाता है कि ये मत करो, ये क्यों किया, ये अच्छा नहीं है, मेरे आंसू टपकने लग जाते हैं। और मुझे K-pop आइडल बनना है जिसको डे वन भी नहीं, डे 0 से उन लोगों को इतना हेट मिलता रहता है फ्रॉम कुछ ना कुछ, मतलब बहुत डम चीज़ों की वजह से उनको हेट मिलता है। आई एम लाइक, और अगर मैं K-pop आइडल होती मैं तो मुँह पे बोलती कि क्या बकवास बोले जा रहे हो भाई तुम लोग, पता भी क्या। और मेरा डेब्यूट होते ही दूसरे ही दिन दूसरे ही सेकंड में कैंसिल हो जाती, मैं उतनी बकवास बोल के आती। लाइक मेरे में ना ज़ीरो सेलिब्रिटी सेंस है, मैं कभी सेलिब्रिटी नहीं बन सकती, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ भाई, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोलती हूँ मैं कभी कभी। तो तब तो ऐसा सब कुछ हुआ, बाद में आई वॉज लाइक, बट स्टिल मैं इतनी ज़िद्दी थी कि मैं हार नहीं मानी। आई वॉज लाइक कि मैं सब करूँगी, मैं इतने घंटे ट्रेनिंग करूँगी, मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं पीऊँगी, मैं बस मुझे K-pop आइडल बनना है, नो मैटर व्हाट। और उसी चक्कर में आई लॉस्ट 10 kgs, मतलब मैं पहले 50 kgs की थी, नाउ आई एम 40 kgs। मतलब तभी भी इतना वेट लूज करने के बाद भी आई डिडंट रियलाइज कि ये टॉक्सिक है। मतलब लाइक कैसे, लाइक कोई भी चीज़ उनको करना अलाउड नहीं है, कुछ भी उनको, लाइक इट्स सो वियर्ड लाइक। और मैं कभी भी इस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर सकती। आई वॉन्ट टू टेक माई ओन डिसीजंस, मतलब कोई भी मेरे डिसीजंस लेता है मेरे भले कोई भी हो वो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, और एक पॉइंट पे वो अच्छा भी है, लाइक क्योंकि मैं मेरे लिए डिसीजंस ले रही हूँ, सो आई नो व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट। सो हाँ, वो चीज़ है। एंड तब तो मैंने ट्राई किया, मैंने ऑडिशंस दिए, मैं किसी में सिलेक्ट तो नहीं हुई, बट स्टिल। और उस टाइम पे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे और वगैरह पे वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे मैं ना डांसिंग वीडियोस लाइक मैं डालती रहती थी, और अच्छे खासे लाइक 500-600 व्यूज़ तो आ जाते थे, जो अभी इसमें नहीं आते, मुझे चाहिए व्यूज़ मेरे। सो ऐसा था, बट मैं इतनी ज़्यादा श्योर थी कि अगर मैं K-pop आइडल नहीं बनी, दैन आई विल नॉट बिकम एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। मैंने ना भाई उतना ज़्यादा वाला, बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दैट आई एम ग्लैड कि मेरे फैमिली वालों ने मुझे रोका वो चीज़ करने से, बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर मी। लाइक okay, maybe I'm good at dancing and singing, but necessarily I'm good for being a K-pop idol. It's not necessary. मेरी इंग्लिश को क्या हो गया है भाई, बट समझ रहे हो ना आप लोग मेरी भावनाओं को। सो ऐसा था, बट आई एम ग्लैड। बट मुझे ना जब ऐसा मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे ना, मुझे बहुत दर्द होता था, अंदर से हर्ट होता था कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ज़रूर जाऊँगी उधर एक दिन, ये वो वगैरह वगैरह। एंड
मैंने बट एक दिन मैंने ना बैठ के सोचा कि क्या सही में मुझे उधर जाना चाहिए, क्या सही में ये सब मेरे लिए बना है एंड ऑल, बट देन आई रियलाइज दैट नो इट वाज़न्ट फॉर मी। और मतलब इस एक चीज़ की वजह से ना मेरा गॉड के साथ का कनेक्शन, भगवान के साथ का कनेक्शन भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कैसे वो मैं बताती हूँ। सो एक दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड मैं भगवान के पास गई एंड मैं बैठी और एंड आई एम लाइक प्लीज़ अभी मैं ना जो भी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं कोई डिसीजंस ले सकूं, तो भगवान जी प्लीज़ आप जो है ना वो डिसीजंस ले लो मेरे बदले। मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, आपको जो करना है करो मेरी लाइफ के साथ, आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना, आपको जो सही लगता है कि क्या सही है मेरे लिए आप वो करो बस। मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना, अब सब आपके भरोसे छोड़ रही हूँ मैं। और लिटरली विद इन 1 वीक मेरा वो सारा भूत उतर गया कि मैं K-pop वायरल बनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी एंड आई एम लाइक माई लाइफ गॉट मच बेटर। लाइक जो खाली खोटे फुकट के झगड़े होते रहते थे वो सब नहीं हो रहे। आई वॉज मोर इन, मतलब मेरे मेंटली बहुत ज़्यादा पीस आ गया मेरे अंदर कि, और क्योंकि ना तब आप लोगों ने जो भी K-pop वायरल्स को देखा है वो सब लोग बहुत ज़्यादा यंग है लिटरली। एंड उस टाइम पे लाइक आई वॉज 13 की 14 या 15 याद नहीं है मेरे को एक्चुअली। तो मुझे लगता था कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, अब तो मेरे को कोई लेगा ही नहीं, मेरा करियर ख़त्म हो गया ये वो वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं रोज़ इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सैड होती रहती थी। सो बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आई हैव ग्रोन आउट ऑफ दैट एंड नाउ आई कैन से दैट इफ यू वांट टू बी अ K-pop idol, if it's really your dream, you should not give up on that. Like मेरा ना ये मानना है कि भले ही वो चीज़ गलत हो बट जब तक आप गिर के वो नहीं हो जाओगे ना, पिचक नहीं जाओगे ना गिर के, आपको चोट नहीं लगेगी बार बार, तब तक आप नहीं समझोगी। नो मैटर कोई भी कितना भी समझाए आप लोगों को, जब तक खुद से आपको समझ में नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सबके ड्रीम्स जो लोग K-pop वायरल बनना है वो सबके ड्रीम्स मतलब गलत ही है, मतलब नहीं बनना चाहिए। नो ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि प्लीज़ बी अवेयर अबाउट द toxic side, the bad side of the industry. Yes, it's right, you might get fame, money, love, support and all, but what about those sleepless nights, those hate, those restrictions you get? मतलब आपका सारा फ्रीडम चला जाता है एंड देयर इज़ नो प्राइवेसी। सो अब जो भी करियर में जाओ सोच समझ के जाओ। ऐसा नहीं बोल रही कि सारे करियर ख़राब होते हैं ये वो, बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि हाँ अगर अच्छी साइड है तो बुरी साइड भी है और वो मुझे फेस करनी है और उसकी ताकत आप में होनी चाहिए। सो दिस वॉज माई स्टोरी टाइम आज के लिए एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड इफ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। मुझे पैसे कमाने यूट्यूब से। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी, बट ये ना मेरा बचपन से सपना था कि मैं यूट्यूबर बनूँ, बट देखते अभी मैंने स्टार्ट तो किया है सीरियसली, बट देखते अभी क्या होता है। और मुझे पैसे भी कमाना है, लाइक आई वांट टू अर्न, मेक मनी, पैसे चाहिए मुझे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए तो फ्री, आपको कौन से पैसे देने, यूट्यूब देगा ना वो तो मेरे को। सो आप खाली सब्सक्राइब दबा देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट भी कर देना और लाइक भी कर देना जितना भी हो सके। आप वैसे भी इस रील स्क्रॉल करते करते कितना टाइम जाता है ना आपको, मुझे पता है। सो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।